नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान इन दोनों की जोड़ी भारत के खिलाफ बहुत कुछ कर रही थी इस समय, लेकिन जो इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है वो तो ज़बरदस्त कर दिया है इस बार भारत ने। और इसके अलावा आपको बताऊं कि उनके जो चीन के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में, उनके क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं क्योंकि भारत ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया और चीन को दो दो नए मोर्चों पर घेर लिया है। और निश्चित तौर पर ये दोनों खबरें जो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। हालांकि कई लोग गुस्सा भी करेंगे जी, ये जो भारत के पास ऐसी ऐसी चीज़ें पहले ही कर सकता था भारत, तो अब क्योंकि इस पर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है चीन और पाकिस्तान से रिलेटेड। दरअसल हुआ क्या कि कराची में, आपको बताया कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा हमला हुआ है और उस हमले ने पाकिस्तान की तो मतलब कि इंटरनेशनली इतनी इमेज खराब कर दिया कि जहाँ पर क्रिकेट होने वाला था, बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, यहाँ तक कि ऑटो एक्सपो तक की प्लानिंग थी जी हाँ, वहाँ पर चीनी कंपनियां मिलकर करा रही थी, लेकिन सब छिन्न भिन्न हो गया क्योंकि सबको दुनिया में संदेश चला गया है कि जब उनके स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पर सिक्योर नहीं है तो वहाँ पर और चीज़ें क्या सिक्योर होंगी। तो इसको लेकर इसको मतलब कि थोड़ी सी मतलब कि जो आप कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए चीन ने एक यूनाइटेड नेशन में एक मतलब कि एक चार्टर लाना चाहता था, एक मतलब कि रेजोल्यूशन लाना चाहते थे जिससे कि इस चीज़ को कंडेम किया जाए और मतलब कि पाकिस्तान की थोड़ी बहुत ही इमेज बचाई जाए कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन आतंकियों के खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करी। क्योंकि इससे एक चीज़ और भी बाहर आ रही थी कि जो बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी उनके खिलाफ पाकिस्तान जितने मतलब कि क्रूर तरीके से उनसे निपट रहा है, तो वो भी चीज़ें बाहर आ रही थी, तो उसे भी बचाने के लिए। लेकिन अमेरिका तो इस समय चीन से भरा बैठा है, उसे तो बहाना चाहिए, तो अमेरिका ने ये ब्लॉक करवा दिया। क्या बहाना बनाया कि इसमें भारत का नाम क्यों इस्तेमाल किया गया। दरअसल रेजोल्यूशन में भारत का नाम का इस्तेमाल नहीं था। जो विदेश मंत्री थे उन्होंने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत का नाम ले दिया इसमें, और अमेरिका को इसी बात पे चढ़ गया और कह दिया कि जी हम तो इसे पास ही नहीं होने देंगे, आप अपने को लेकर घर जाओ। बिल्कुल यही इस तरह की। और आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशन में जो उनके एम्बेसडर है, जो मतलब कि चीन के जो वहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कह चुके हैं कि उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए कि जी हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं बार बार की इस तरह की चीज़ों से। और आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक ये विन साबित हुई है कि सिर्फ भारत का नाम उनके फॉरेन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने लिया, उस रेजोल्यूशन में भारत का नाम भी नहीं था, और चीन ने से यानी कि पाकिस्तान ने नहीं, चीन ने से एक तरीके से पेश करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका इसे फिर भी पास नहीं होने दिया सिर्फ भारत की वजह से। दूसरी खबर, बहुत बड़ी खबर है कि भारत ने आखिरकार चीन के खिलाफ एक और नया अग्रिम मोर्चा खोल दिया है, जिसकी उम्मीद मैं पर्सनली कर रहा था अब से 6 महीने पहले, जब हांगकांग में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। भारत जब उसे बात को उठा रहा, लेकिन भारत उस समय चुप रहा था, लेकिन आखिरकार भारत ने चीन के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया। और आपको बता दूं कि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना जितनी मजबूत है, चीन की सेना जितनी मजबूत है, उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत भारतीय डिप्लोमेसी को माना जाता है। ये फिर जी हाँ, क्योंकि कई मामलों में हम चीन की तो खैर डिप्लोमेसी इतनी खास है नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारत चीन के बीच इतना बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है। दुनिया में कोई देश चीन को समर्थन पाकिस्तान के अलावा देने को तैयार नहीं है। उनका इवन उसका जो सबसे आप कह सकते हैं कि इस समय बड़ा मित्र कहा जाता है रूस, वो भी उससे समर्थन देने को तैयार नहीं है। तो इसमें भारत की कितनी बड़ी डिप्लोमेसी है। जबकि आपको बता दूं कि चीन ने 154 देशों को बड़ा लोन दिया है और इसके अलावा 160 देशों को अप्रोच किया है कि आप हमें समर्थन दीजिए, लेकिन एक भी जो सामने आया हो। और ये बड़ी भारत की डिप्लोमेटिक विन है। लेकिन भारत ने इस डिप्लोमेसी का आखिरकार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारत ने एक बड़ा बयान दिया है कि हालांकि भारत ने बहाना वही अच्छा बनाया है जिससे कि भारत के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता चीन, कि भारतीय प्रवासी वहाँ रहते हैं और चीन का जो क्रूड नियम आ रहा है ये भारतीय प्रवासियों को भी प्रभावित करेगा, उनकी आज़ादी को, उनके जो वहाँ पर एसेट्स हैं उनको प्रभावित करने वाला है, और चीन को इसे बैक स्टेप लेना चाहिए। बड़े डिप्लोमेटिक ब्लो है ये चीन के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ यूरोपियन देश इसमें बोल रहे थे, लेकिन अब भारत ने सामने आकर, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी को जबरदस्त माना जाता है और भारत के कब्जे में कम से कम 50 देश हैं, छोटे बड़े मिलाकर। जी हाँ, निश्चित तौर पर एक दिन मैं आपको इस पर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि भारत के कब्जे में कैसे भारत का समर्थन करने वाले 50 देश स्पेशल ऐसे हैं जो हमेशा भारत का समर्थन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस रणनीति की, तो भारत ने बिल्कुल अमेरिका वाली रणनीति चली है। कैसे कि जब भी अमेरिका किसी देश को ऐसी तैसी करनी होती है ना, सबसे पहले उसे डिफेम करता है पूरे वर्ल्ड में। और भारत ने जो मूव चला है, भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि हम अपनी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाई जा सकती है, मतलब कि जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है उसमें डीप तक हम पहुंचा सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब भारत कुछ एक्शन लेगा चीन के खिलाफ, तो दुनिया भारत का समर्थन ही करेगी, क्योंकि दुनिया को जब पता होगा कि चीन अग्रेसर है, चीन भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो भारत से जवाब कर रहा है, तो इससे भारत की इमेज को कोई खराब नहीं होगा और भारत को इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट
मिलने वाला है अलग अलग देशों से, जो अब मिल भी रहा है। तो दोनों खबरें बहुत अच्छी हैं भारत के लिए, दोनों तरफ से भारत के लिए आज पॉजिटिव खबर आई हैं। तो उसके लिए आप, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आने वाली है और मैं आपके लिए क्वारंटीन से वीडियो बना रहा हूँ। तो इतना तो आप कर सकते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।